नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विकास और हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 8.1 के अंदर प्रश्न संख्या 3। इससे पहले 8.1 के मैंने 2 वीडियो पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हमारे पास में प्रश्न संख्या 3 है, साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है। किस किस का मान बेटा, कि साइन ए का मान दिया हुआ है तो कोस ए और टेन ए का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इन प्रश्न को कैसे हल करते हैं। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले देखना कि सर यहाँ पे न्यून कोण ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी क्या है, ए है। भाई तीनों जगह समान समान न्यून कोण है ना बेटा, देखो सभी जगह। तो हमको समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कहीं पे भी न्यून कोण अलग होता तो हम क्या करते हैं, एक समकोण बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों जगह न्यून कोण क्या है बेटा, समान है। तीनों जगह क्या है, समान है हमारे पास में, तो न्यून कोण बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से देखिए हमको मान दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। क्या दिया हुआ है, 3/4। कि अब सर ये ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको लंब का मान चाहिए, कर्ण का चाहिए और आधार का मान चाहिए, इन तीनों का मान चाहिए। तो हमको अभी दिया हुआ है सिर्फ साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ से फिर हम देख सकते हैं कि ये हमने पढ़ रखा है लाल कक्का। क्या पढ़ रखा है बेटा, लाल कक्का। ये पढ़ी रखा है। मैं हमेशा हर प्रश्न में बता रहा हूँ कि बेटा इसको तो याद करना ही है आपको कि क्या है ये बेटा, लाल कक्का। तो देखिए लाल कक्का का अर्थ होता है हमारे पास में एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार होता है यहाँ से। अब देखिए ये दिया प्रश्न किसमें दिया, साइन ए बराबर 3/4। आप मुझे लाल कक्का की सारणी से देखिए बताइए कि साइन ए का मान क्या होगा। कि साइन ए का मान क्या होगा बेटा, लंब बटा कर्ण होगा, नहीं होगा, लंब बटा कर्ण। ये मैंने बता रखा हूँ कि ये फर्स्ट वाला मान होता है साइन का, कोस का, ये टेन का। फिर इधर उल्टा चलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कोट का, ये इधर सेक का और ये इधर कोसेक का। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाई साइन ए बराबर 3/4 दे देता है और हमने पता किया कि सर साइन का होता है ना, वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो सर मैं इसको साइन ए को लंब बटा कर्ण भी तो लिख सकते हैं ना। भाई लंब बटा कर्ण लिख दिया। अब हमने जैसे तुलना करी इसकी, ये तुलना की तो सर हमारे पास में लंब का मान तो आ गया है 3। एल मतलब क्या है बेटा, लंब है यहाँ पे, लंब का मान तो आ गया 3 और सर कर्ण का मान भी आ गया है कितना, 4। अब क्या ज्ञात करना, भाई लंब आ गया, कर्ण आ गया, क्या बचा बेटा अब हमारे पास में, आधार। तो हम इससे क्या कर लेते हैं, आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए बेटा आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय। ये मैं हर प्रश्न में करवा रहा हूँ बेटा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। यहाँ से मुझे कर्ण का मान 4 दे रखा है सर, ये लिख दिया। आधार का मान सर मेरे को ज्ञात करना है, लिख दिया। लंब का मान सर 3 दे रखा है, ये इसका वर्ग लिख दिया। 4 का वर्ग होता है 16, ये 3 का होता है 9। 9 इधर पक्षांतर होते हैं, माइनस का हो जाएगा और इधर ए स्क्वायर। 16 में से 9 कैंसिल करना है, क्या करना है बेटा, 16 में से 9 कैंसिल करना है। तो 16 में से 9 जाएगा तो बेटा हमारे पास में देखो कितना बचेगा, 9 और 1 10, 6 उधर बच गया, कितना आएगा 7। ये आ गया ए स्क्वायर। अब मुझे ए का मान निकालना है तो इसमें मैंने क्या लगा देता हूँ, वर्गमूल। तो ए का मान क्या आ गया, वर्गमूल 7। भाई किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह संख्या वो की वो ही रहती है वर्गमूल के अंदर। तो यहाँ से हमने देखा कि सर साइन दिया हुआ था, भाई साइन का लाल का कैसे पता किया हमने कि लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3 हो गया सर, कर्ण का मान 4 हो गया। यहाँ से आधार का मान ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाया कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 4 है, आधार का मान ज्ञात करना है और लंब का मान 3 है। रख दिया सर, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौक 16, 3 3 9, 9 इधर आया माइनस का बन गया, इधर ए स्क्वायर बना। 16 में से 9 गया तो 7 आएगा सर हमारे पास में, 7 आया बराबर ए स्क्वायर और ए का मान आ गया वर्गमूल 7 आ गया। इसको वर्गमूल 7 क्यों लिखा, क्योंकि अपन 7 का वर्गमूल नहीं जानते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं जानते हैं वह संख्या वर्गमूल में ही रहती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में तीनों के मान आ गए। अब देखिए ज्ञात क्या करना है कि सर कोस ए, ये लिखा मैंने बेटा कोस ए। ध्यान से देखिए, अभी न्यून कोण वो का वही है, यहाँ पे भी न्यून कोण वो का वही, तो चेंज कुछ भी नहीं करना। जो लंब है, जो कर्ण है, जो आधार है वो का वही मान रहेगा। किसमें चल रहा है, कोस में। ये देखो सर लाल कक्का से देखो, ये साइन का, ये किसका होता है बेटा, कोस का। कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ये लिखा मैंने आधार, ये लिखा कर्ण। तो देखिए मान रखिए, आधार का मान हमने निकाला है बेटा वर्गमूल 7 और कर्ण का मान है सर हमारे पास में 4। ये कोस ए का मान हो गया। सेकेंड मान है सर हमारे पास में ज्ञात करना है टेन ए का। किसका करना है बेटा, टेन ए का। ध्यान से देखिए ए क्या है, न्यून कोण है, यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी क्या है बेटा, ए है हमारे पास में। तीनों जगह ए है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो टेन में देखिए ये साइन का, ये कोस का, ये बेटा किसका हो जाएगा, टेन का। टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार। तो ध्यान से देखिए मान रखिए, लंब का मान है सर 3, ये 3 रखा और आधार का मान सर हमने निकाले रखा है क्या है, वर्गमूल 7। ये आ गया हमारे पास में टेन ए का मान।